जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हिशाम हेयर। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्विक अपडेट बिटकॉइन के ऊपर देने लगा हूँ, जो कि शुरू करते हैं हम। अच्छा जी, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में हम इस वक्त एक अच्छी सपोर्ट में खड़े हैं, जो कि 50 EMA मूविंग एवरेज है। और जिस तरह की ये जो कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये कैंडल दिस कैंडल इज़ बुलिश। तो ये जब पॉसिबल है कि यहाँ से हम मूव ऑन कर दें, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि अगर तो ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तो जो हमारे पास एक अच्छा रीजन है बाइंग का, वो ये लेवल बनता है जो है 47 के। ठीक है, हमें यहाँ से बाउंस बैक दिखना चाहिए फिर, अगर तो ये लेवल ब्रेक हुआ, ये जो लेवल है, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, ये तब की बात है। क्वाइट पॉसिबल कि हम यहाँ से एक विक देखें, यहाँ तक तो नहीं, पॉसिबली 56 तक, और फिर हम वहाँ से बाउंस बैक कर दें, ठीक है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल टाइम फ्रेम में जा रहे हैं हम इस वक्त 6 और, ताकि हमें वॉल्यूम का आइडिया हो कि यार वॉल्यूम क्या करने लगा है। तो अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यार, ये क्लियरली यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम बेरिश जितना है, जैसे ये है, एंड जो हमारे पास बेरिश स्पाइक्स हैं, ये रिलेटिवली बुलिश स्पाइक्स के बहुत ज़्यादा ह्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, वो ये जो है ना 61 300 जो है, ये हमारे पास एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको जब तक हम तोड़ के ऊपर नहीं इसके क्लोज करेंगे, तो हम तब तक इसी तरह हम जो है ना साइड वेज मूवमेंट जो है ना हमारी चलती रहेगी, जो इस तरह हम घूमते रहेंगे, और फिर उसके बाद या तो ऊपर जाएंगे या तो हम नीचे जाएंगे, ठीक है। इस वक्त जो हमारे पास पहले तो हमने वॉल्यूम मॉनिटर करने के, यार वॉल्यूम इस वक्त हमारे पास इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि हम एक्सपेक्ट करें कि बहुत ऑल टाइम हाई की तरफ हम चले जाएं, ठीक है। लेकिन इस वक्त अभी हमारे पास बेरिश वॉल्यूम भी लो हो रहा है रिलेटिवली, पिछले जो बुलिश वॉल्यूम आया था हमारे पास, उसकी निस्बत हमारे पास बेरिश वॉल्यूम इस वक्त डिक्लाइन हो रहा है, और ये एक अच्छा साइन है बुल्स के लिए। अच्छा जी, 4 और टाइम फ्रेम में हमारे पास दो सिनेरियोज हैं, ठीक है, जिनमें से एक सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि दूसरा भी बता देता हूँ। पहला तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वाइट पॉसिबल है कि हम एक यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना रहे हो, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, जो पुराने मेंबर्स हैं जितने भी हैं, उनको पता है कि यार व्हाट इज़ डब्ल्यू पैटर्न, समथिंग लाइक दिस इज़ डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। या फिर अगर हम इसको कंसिडर कर लें, तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। तो पॉसिबल सिनेरियो कि यार यहाँ पर हम एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इस तरह आ रहा है, ठीक है। और पॉसिबल है कि यहाँ से हम या तो इस तरह ऊपर आएंगे, और इस मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होकर वापस इस लेवल पर आएंगे, और इस तरह की शेप बना के हम ऊपर निकलेंगे, ठीक है। पहला पॉसिबल सिनेरियो। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो ये कि हम ऐसे हैं, साइडवेज मूवमेंट फर्दर इस इन लोज पे डंप करके फिर हम ऊपर निकलें, ठीक है। और जो तीसरा पॉसिबल सिनेरियो है, वो है कि हम कुछ दिनों के लिए हम ऐसे साइडवेज मूवमेंट करेंगे, और हम इसको जो ये पूरा पैटर्न है, ये एक मतलब इनवैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये दो सिनेरियो, जिस तरह के यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की हमने सोचा था कि यार डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन आ सकती है, अलबत्ता डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं आई, ठीक है। सेम गोज फॉर यहाँ पर के लिए, ठीक है। लेकिन मैं इस डब्ल्यू पैटर्न में जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर मुझे ये वाला सिनेरियो ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है कि हम इस मूविंग एवरेज से थोड़ा सा रिजेक्शन खा के फिर पंप कर दें, बनस्बत कि हम यहाँ से इस तरह जो है ऊपर हल्का सा जाके फिर डंप कर जाएं, क्योंकि हमारे पास जो RSI में हम ऑलरेडी जो है ना ओवर बॉट हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें पंप करना चाहिए। हम 4 और 6 और में भी ओवर बॉट है, इनफैक्ट हम छोटे टाइम फ्रेम्स में तो सब में ही जो है ना हुआ है। कमिंग टू द छोटे लेवल्स के टाइम फ्रेम, देखते हैं कि यार क्विक एक मूव क्या बनने लगी है बिटकॉइन में। तो अगर मुझसे पूछें, तो यहाँ पर एक एक अच्छा हम स्पाइक देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो है, क्योंकि हमें एक इनफ वॉल्यूम यहाँ पर मिल रहा है, जो कि इसे बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। और
लेकिन अगर कुछ घंटों में प्रॉबली नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल क्लोज होने तक जो हमारे पास ये कैंडल है, अगर तो ये कैंडल 60,000 के बिलो क्लोज हो जाती है तो सडनली हम जो नीचे वाला मैंने आपको डेब्यू पैटर्न की फॉर्मेशन बताई है वो ज़्यादा लाइकली हो जाएगी बनस्बत ऊपर जाने वाले की। ठीक है, जो 15 मिनट टाइम फ्रेम है वहाँ पर तो आप देख सकते हैं जिस तरह की जो कंसोलिडेशन चल रही है यहाँ पर एक ये सिनेरियो भी पॉसिबल है कि हम एक जो सॉरी 1 आवर का निकालता हूँ मैं, कि हम यहाँ पर एक जैसा मैंने बताया था कि यार एक यू पैटर्न की भी फॉर्मेशन होती हैं, तो पॉसिबल है कि हम एक यहाँ पर एक यू पैटर्न इम्प्लीमेंट करके, ठीक है, हम यहाँ पर यू पैटर्न इम्प्लीमेंट करके हम जो है ना यहाँ से पम्प बैक कर जाएँ। ठीक है, लेकिन सेम गोस यहाँ पर एक हमारे पास बहुत बड़ा लेवल आ जाता है जो हमने ब्रेक करेंगे तो फिर ही हम ऊपर जा सकते हैं, जो कि 61,300 का लेवल है दिस वन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यार हम इस तरह करके जो है कंसोलिडेशन करें करें करें, नीचे जाएँ ऊपर जाएँ, हल्का फुल्का नीचे ऊपर जाए और फिर उसके बाद हम इस लेवल से दोबारा से रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, ये एक पॉसिबल बहुत बड़ा सिनेरियो है कि यार ये लेवल हमें जो है ना हर हालत पे वापस इसके ऊपर हमने बुल्स अगर आएंगे तो फिर ही कुछ हो सकता है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम्स में तो ये जो कंसोलिडेशन बन रही है बेसिकली एक एक्लिप्स टाइप बन रही है। ठीक है, ये काफ़ी न्यूट्रल है, यहाँ से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यार मार्केट यहाँ से या तो नीचे चली जाएगी या तो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी अनप्रिडिक्ट आप कह सकते हैं यार, नहीं प्रिडिक्ट हो सकता, ये पैटर्न बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए हमें बड़े टाइम फ्रेम्स देखने पड़ेंगे इसके लिए। जो बड़े टाइम फ्रेम्स में होने लगा वो मैंने आपको बता दिया, जो दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। ठीक है, 4 आवर के मुताबिक तो हमें यहाँ से बाउंस बैक ले लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन हो रही है और इट्स हेल्दी कि यार हम इतने टाइम से कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम जो एक इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उनके ऊपर नहीं आ सक रहे, जिसकी वजह से बार बार हम नीचे आते हैं। ठीक है, और इनफ वॉल्यूम भी नहीं है हमारे पास। अब जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ से हम डंप हुए थे, उसके बाद कंसोलिडेशन आई थी, लोग कह रहे थे अभी यहाँ से फट के ऊपर निकलेगा, लेकिन क्योंकि हम काफ़ी लंबी ज़्यादा कंसोलिडेशन करके थे उसकी वजह से हम वापस डंप हो गए थे। इसी तरह अगर हमें कुछ घंटों में वापस इस कैंडल पे 60,000 के नीचे अगर ये क्लोज होगी कैंडल, जो इस वक्त 60,100 पे ये सॉरी ये वाला पोर्शन बग्ड है, हिल रहा नहीं है। ठीक है, तो 60,100 अगर हमारा अभी तो सही है। ठीक है, लेकिन हमारी अगर रेड कैंडल दोबारा क्लोज होगी तो फिर एक मसला दोबारा आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम भी बहुत कम है। इसके अलावा सैंड में काफ़ी सारे लोगों ने कहा था यार हमें सैंड के ऊपर बता दें, तो सैंड आपको पता है स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त कॉइन है और हम काफ़ी टाइम से इस पर स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमने इस टर्म पे भी बाई किया था, एग्जैक्टली इस टर्म पे बाई किया था हमने और उसके सारे टारगेट सेट हो गए थे। ठीक है, उसके बाद सुबह मैंने स्कैल्प दिया था यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर नहीं सॉरी यहाँ पर मैंने स्कैल्प दिया था। ठीक है, जो कि हमने यहाँ से एंट्रीज ली थी, यहाँ से हमने एग्जिट किया था, हमारे ऑलमोस्ट सारे टारगेट सेट हो गए थे। ठीक है, सैंड तो काफ़ी बुलिश कॉइन है, अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखें तो मुझे नहीं लगता फ़िलहाल ये 4 को तोड़े बगैर नीचे आएगा। 4 को तोड़ के उसके ऊपर आएगा और फिर वापस 3 के लेवल पे आकर फिर उसके बाद पम्प लेगा। ठीक है, आप लोग इस कॉइन को ज़रूर अपने जो है ना उसमें बॉक्स में डालें, पॉकेट्स में डालें, क्योंकि ये कॉइन आने वाले कुछ दिनों में DXY और एक्सिस की तरह जो है ना निकल जाएगा। ये और मैना दोनों, मैना जो इसका लीडर है मेटावर्स कॉइन्स का, तो मैना इज़ अ मस्ट बाय। ठीक है, इसके अलावा 4 डायमेंशनली देख लेते हैं कि यार अल्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने लगा है अभी आने वाले दिनों में। इथीरियम के ऊपर मैं ट्रेड नहीं कर रहा, इथीरियम में मेरा फोकस भी नहीं कुछ खास, क्योंकि इथीरियम काफ़ी वीक हुआ है बनिस्बत जो है ना बिटकॉइन के। बिटकॉइन $1000 गिरता है तो इथीरियम भी जो है ना 600-700 गिर जाता है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। उसको 1000 के ऊपर $100 गिरना चाहिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हम इथीरियम जो है बेसिकली इथीरियम भी एट द एंड ऑफ द वर्ज पे खड़ा हुआ है यहाँ पर, जो इथीरियम अगेंस्ट BTC डोमिनेंस है, और जिसकी वजह से अल्ट्स कुछ खास पम्प भी नहीं कर रही है। सोल हो गया, डॉट, लिंक, सारे सारे कॉइन्स इतना खास पम्प नहीं कर रहे। ठीक है, अगर तो ये लेवल टूट गया 6 और अगले 6 घंटों के अंदर, तो पोटेंशली हम इथीरियम को और ज़्यादा
अगर BTC ने 57,000 को टच किया तो इथेरियम 3600 को हिट करेगा, ठीक है। तो एंड सो ऑन, इथेरियम काफ़ी ज़्यादा बेरिश मेरी नज़रों पे। अच्छा, ये मार्केट का इम्पैक्ट सारा का सारा जो बेड़ा गर्क किया वो इस DXY ने किया। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो पे बताया था, जब हम यहाँ पर थे, मैंने बताया था कि अगर तो ये लेवल वापस जो है अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेरे ख्याल में फर्स्ट वीडियो वहाँ से मैं DXY का आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। मैंने बताया था कि यार उस टाइम DXY यहाँ पर था, ठीक है, और बिटकॉइन उस टाइम 66-68 पे था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ से ये बाउंस बैक कर गया तो ये बिटकॉइन के लिए एक बेरिश साइन है। एंड सेम गोज बिटकॉइन DXY ने। अब मुझे क्यों यहाँ से लग रहा था, मैंने आपको बताया था बिटकॉइन यहाँ से पंप कर सकता है। इनफैक्ट आप लोग यहाँ पर बिटकॉइन की लॉन्ग पोजीशन भी खोल सकते हैं, जो कि आप 60,000 पे खोलें या 60,600 पे खोलें और उसको DCA करें 58 पे, 58 तक उसको आप DCA करें। 8 तक का मतलब ये नहीं है कि वो $200 गिरता है फिर आप उसमें थोड़ी सी एंट्री मारते हैं, फिर $200 गिरता है फिर एंट्री मार देते हैं, हर किसी ये मतलब नहीं है। DCA का मतलब है कि जब आपने एक एंट्री 60,200-300 पे ली और आपने अगली एंट्री ली है जब मार्केट 58,000 पर आई है, तब आपने दूसरी एंट्री ली है, ठीक है। तो आपका DCA होकर 59,000 एंट्री बन जाएगी एवरेज। आपका स्टॉप लॉस 57,000 का होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर्स ना लगाया करें, जैसे 57,000 है तो एग्जैक्ट 57,000 लगा देंगे। आप क्या करेंगे, 56,987 समथिंग इस तरह लिख दें, क्योंकि बाइनेंस जो थी स्टॉप लॉस हंट करती है। तो एक जब एक हर किसी ने अगर 57 पे लगाएगा तो आपका स्टॉप लॉस आके ज़्यादा चांसेस है कि हिट होगा, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा यार, मार्केट एग्जैक्ट 60,000 को हिट करके बाउंस कर जाती है, या एग्जैक्ट किसी एक फिगर को हिट करती है, 40,000 को हिट करके बाउंस कर जाती है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ बाइनरी जो बाइनेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने स्टॉप लॉस हट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर DXY हमें एक वीकनेस शो कर रहा है, साइन ऑफ अ वीकनेस कि यार DXY सुबह तक यहाँ से इधर तक बम्प हुआ था, जिसकी वजह से बिटकॉइन 58,000 पे सुबह में हिट हुआ था, ठीक है। आप लोग चीज़ें नहीं समझते, आप लोग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे होते हैं बिटकॉइन पे, हाँ भाई ये पैटर्न बन गया और यहाँ से फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोग 4 डायमेंशनली नहीं देखते, जिसकी वजह से आप लोग नुकसान उठाते हैं। अब आप लोग देखें यार, यहाँ पर जो DXY है, डॉलर की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगर आप P2P रेट जाके देखें इसमें बाइनेंस में, तो हमारे पास 186 188 का हमें डॉलर मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह यही है कि डॉलर जो है अगेंस्ट बिटकॉइन जो है ना, अगेंस्ट US डॉलर, वो काफ़ी मार खा रहा है। तो क्योंकि हमारे पास पर यहाँ पर अभी हमें एक विक तो दे गई है, ठीक है, एक साइन है कि यार हम वापस पोटेंशली यहाँ पर आके 95 को हिट करके फिर ऊपर जा सकते हैं, या फिर हम यहाँ से वापस नीचे जा सकते हैं। दो सिनेरियोज हैं, ठीक है। लेकिन वो ऑब्वियसली हमें हमें इस कैंडल की क्लोज के बाद पता चलेगा कि हमारी जो नए दिन की कैंडल है वो कैसी शो है। लेकिन अमूमी तौर पे जब ये कैंडल आती है तो उसके बाद मुश्किल ही होता है कि अगली बुलिश हो, जैसे कि ये कैंडल एग्जैक्ट वही बन रही है। एंड सेम गोज 3 दिन बाद डंप हुई थी मार्केट, पंप हुई थी बिटकॉइन की। एंड सेम गोज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, उसके बाद मार्केट पे डाउनफॉल हुआ था। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि यार जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप बिटकॉइन को लॉन्ग कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मूनशॉट के मेंबर्स उन पे भी मैंने बताया हुआ है कि आप लोग लॉन्ग करें यहाँ से। तो यहाँ से समथिंग लाइक दिस, उसके बाद अप या फिर उसके बाद डाउन, दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, दोनों में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा जब भी टाइम आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए डॉलर इज शोइंग वीकनेस, जिसकी वजह से हम मार्केट में एक शॉर्ट टर्म पंप देख सकते हैं। इधर वो हम 58 के बाद देखें, इधर हम वो 60,000 से ही बाउंस कर जाएं, ठीक है। तो आप अगर इस इंतजार में बैठे यार 58 पे आएगा तब मैं लॉन्ग करूँगा, तो बेहतर है कि आप अभी लॉन्ग कर जाएं और DCA 58 पे कर लेना, ठीक है। DCA जब आप करते हैं तो आप लोगों ने ना इस तरह नहीं करना, लाइक अगर ये 60,000 है, ये 59,000 है, ये 58,000 है, ये 56,000, 57 एंड सो ऑन, तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना कि हर पॉइंट पे DCA करना है, ठीक है। आपने इधर DCA कर लेना है और आपने लोएस्ट पॉइंट पे DCA कर लेना है। ऑन एवरेज आपकी ये एंट्री बन जाएगी, ठीक है। अगर आप हर पॉइंट पे करेंगे तो उसका आपको नुकसान ये होगा कि आपका इतना ज़्यादा मार्जिन लग जाता है कि आपसे लॉस फिर बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर एक जो पजल पीस आ गया, जो वीडियोस देख रहे थे इस चैनल में उनको पता होगा कि यार why this chart is very very important for us, because gold against BTC is now rising up, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसने गोल्ड ने पहले वाले EMA को कंक्वर कर लिया फाइनली।
जस्ट लाइक इट कॉन्कर, इधर यहाँ पर कंक्वर किया था इसने, और उसके बाद हमें एक मैसिव पम्प मिला था ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से बिटकॉइन की मार्केट जुलाई तक क्रैश पे आ चुकी थी। ठीक है, हमें मई में सडन क्रैश मिला था, जिसकी वजह ये थी कि बिटकॉइन गोल्ड ने अगेंस्ट बीटीसी यहाँ से पंप किया था, और आखिरी ई में बैंड भी तोड़ दिया था, जिसकी वजह से पूरी मार्केट बिटकॉइन क्रैश हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि अब ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि यार ऐसे ऐसे होगा और बस ठक करके ऊपर निकल जाएगा। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है, जब ये टूटता है ये येलो ई में बैंड, तो हम थोड़ी सी साइडवेज करेक्शन ऐसे मूवमेंट देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पम्प करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम है, दिसंबर एंड तक हम ये मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार ये मूव दिसंबर एंड तक आ सकती है, और समथिंग लाइक दिस। यहाँ से ई में येलो ई में के ऊपर आई थी मार्केट, और उसके बाद साइडवेज मूवमेंट, और उसके बाद मार्केट पम्प हुई थी, जिसकी वजह से सडन क्रैश हमें बिटकॉइन में देखने को मिला था। ठीक है, आप लोग की अपडेट है आज की, तो इसके अलावा बाकी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।